हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलाई मंत्रा। मैं गायत्री आसेरी आज लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बताने वाली हूँ, क्योंकि होली आने वाली है। होली पर लड्डू गोपाल जी नई ड्रेस पहनेंगे और ये मैंने उनके लिए पटका बनाया है और ये मुकुट बनाया है और मुकुट का साइज़ मैंने अपनी उंगली के साइज़ का बनाया है। और ड्रेस में अलग अलग साइज़ बनाई जाती है और ये मैंने 1 नंबर के साइज़ की ड्रेस बनाई है। और इसकी कटिंग और स्टिचिंग मैंने कैसे की है, चलिए वीडियो की तरफ। ड्रेस का घेरा बनाने के लिए मैंने ये एक स्ट्रिप निकाली हुई है, तो जिसकी लंबाई मैंने 17 इंच रखी है और जो इसकी विड्थ है यानी कि जो इसकी चौड़ाई है वो मैंने 3 इंच रखी है। अब इसके बाद 2 स्ट्रिप और निकाली है यानी कि उसकी चोली बनाने के लिए, तो जिसकी विड्थ यानी कि चौड़ाई मैंने 1.5 इंच रखी है और इसकी लंबाई यानी कि लेंथ मैंने 3.5 इंच रखी है। अब इसमें मैं ये लेस लगाने वाली हूँ और इसके साथ मैं ये रिबन लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैं घेरे की तरफ यानी कि तीनों तरफ लेस अटैच करूँगी। तो किनारे से मैं थोड़ा सा फोल्ड करते हुए ऊपर से लेस अटैच करूँगी यानी कि इस पर स्टिच करूँगी। और नीचे घेरे की तरफ यानी कि बॉटम की तरफ मैं ये रिबन लगाने वाली हूँ। तो मैं इस रिबन को भी नीचे दोनों यानी कि दोनों को एक साथ अटैच करते हुए ऊपर से स्टिच करूँगी। तो आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग इसको डेकोरेट कर सकते हो और इसको आप गोटे से भी डेकोरेट कर सकते हो। साइड में जितना सीम अलाउंस के लिए रखा है उतना ही आपको फोल्ड करना है। तो मैंने इसके तीनों किनारों पर लेस लगा दी है। अब इसके बाद दोनों ये स्टिप यानी कि चोली की स्टिप लेनी है और उसको साइड से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करना है यानी कि दोनों तरफ से लेंथ में फोल्ड करना है। और दोनों तरफ से फोल्ड करने के बाद एक बार और फोल्ड करना है और इस पर इस लेस को अटैच करते हुए लगा देना है, स्टिच कर देना है। यानी कि जहाँ से ओपन भाग है वहाँ पर लेस को मैं अटैच करूँगी। तो इस प्रकार मैं दोनों स्टिप पर लेस लगा दूँगी। तो मैंने दोनों स्टिप पर लेस लगा दी है। अब इसके बाद दोनों को आपस में अटैच करते हुए यानी कि सेंटर पॉइंट में आपको स्टिच करना है। दोनों को एक दूसरे पर रखते हुए बीच में से आपको 1.25 इंच का यानी कि आधा इंच या 1.25 इंच का स्टिच करना है। तो मैंने इस पर सिलाई लगा दी है। अब इसके बाद जो नीचे रिबन लगाया था घेरे में उस पर भी मैं स्टिच कर दूंगी। तो यहाँ पर मैंने घेरे की जो विड्थ मैंने 3 इंच रखी थी, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा कटिंग किया है तो मैंने 3.25 इंच रखी है, क्योंकि मैंने नीचे लेस अटैच की है और नीचे मेरी किनारी थी इसलिए मैंने नीचे से फोल्ड नहीं किया है। तो आपको यदि नीचे से फोल्ड करना है तो आपको 3 इंच रखना है, वरना इसका घेर प्रॉपर नहीं आएगा। अब इसके बाद आपको एक जैसी प्लीट्स लगानी है यानी कि प्लीट्स पर आपको स्टिच करना है। तो मैं यहाँ पे एक जैसी प्लीट्स लगा लूँगी और उस पर स्टिच कर दूँगी। प्लीट्स लगाते टाइम आपको यही ध्यान रखना है कि इसके कमर की गोलाई आपको 3 इंच ही रखनी है, यानी कि 3 इंच तैयार होनी चाहिए। जब आप प्लीट्स लगाते हो तो उसकी पूरी जो टोटल लंबाई है वो 3 इंच तैयार रहनी चाहिए। यदि आपका 3 इंच से ज़्यादा आ रहा है यानी कि 3 इंच से ज़्यादा इसकी गोलाई बन रही है तो आपको इसको बेल्ट में एडजस्ट करना होगा। तो मैंने यहाँ पे प्लीट्स लगा दी है।
तो मैं आपको मेज़र करके दिखा देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे कमर की जो लंबाई यानी कि गोलाई है वो पूरी तैयार, जो 3 इंच में थोड़ी ज़्यादा है। बेल्ट की विड्थ मैंने 1 इंच रखी है और इसकी लंबाई मैंने 4 इंच रखी है। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ही लिया है कि साइडों में दोनों तरफ से ये फोल्ड में जाएगा, लेकिन मैं इसकी बेल्ट 3 इंच ही रखूँगी और घेरे को इसी में मैं एडजस्ट करूँगी। और साइड में आप इसको फोल्ड करते हुए इस पर स्टिच भी कर सकते हो दोनों तरफ से, लेकिन मैं स्टिच नहीं करूँगी, मैं इसी को फोल्ड करते हुए इसी पे ही घेरे को अटैच कर दूँगी। बेल्ट को आपको पीछे से ही अटैच करना है, जिस प्रकार पेटीकोट का बेल्ट लगाते हो यानी कि जो कमर पट्टी लगाते हो। तो यहाँ पर बिगिनर्स के लिए यही है कि वो इस प्रकार की छोटे छोटे ड्रेस बनाएंगी तो उनको अच्छी तरह से स्टिच आ जाएगी, क्योंकि इनमें प्लीट्स भी दी जाती है, तो उनको प्लीट्स देनी भी आ जाएगी और साथ में ये बेल्ट अटैच करनी भी आ जाएगी। यदि कोई बिगिनर्स हैं और वो सिलाई सीख रही हैं तो मैं यही कहूँगी कि वो लड्डू गोपाल जी के लिए इस प्रकार की नई नई ड्रेसें बनाएं, उसकी स्टिचिंग करें। इससे उनके हाथों में सफाई होगी और स्टिचिंग भी अच्छी आएगी और नए नए आइडियाज़ भी उनके माइंड में आते रहेंगे। अब इसके बाद मैं ऊपर से ये जो बेल्ट है ऊपर से फोल्ड करते हुए उस पर स्टिच कर दूँगी। आप मेरे सिलाई मंत्र पेज से भी जुड़ सकते हो। तो मैंने इस पर स्टिच कर लिया है और साइड से आपको अच्छी तरह से इसको पक्का कर लेना है ताकि ये खुले ना। अब इसके बाद इसकी चोली लेनी है, यानी कि जो आप इसको स्लीव भी बोल सकते हो। तो इसको इसके घेरे के साथ अटैच करना है, तो उससे पहले आप घेरे का सेंटर पॉइंट निकालना है, यानी कि सेंटर पॉइंट का निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद इसकी चोली को यानी कि बीच में सेंटर में रखते हुए नीचे की तरफ यानी कि नीचे की तरफ रखते हुए और उसके पीछे वाली जो स्टिप यानी कि कोना है उसको फोल्ड करते हुए साइड में इस प्रकार ले लेना है और ऊपर से आपको स्टिच कर देना है। तो दोनों तरफ मैं फोल्ड करते हुए इस पर स्टिच कर दूँगी। तो मैं आपको सिलाई लगा कर दिखा देती हूँ। तो आप भी होली पर लड्डू गोपाल जी के लिए नई नई ड्रेस बनाइए और मुझे यह भी बताइए कि कौन कौन अपने हाथों से लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाता है और उनको पहनाता है। तो मैं कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। तो मैंने इसकी चोली को भी अटैच कर दिया है और साइड में आपको पक्का कर लेना है अच्छी तरह से। और मैंने ये ड्रेस बना दी है। तो देखिए कितनी सुंदर ड्रेस बनी है। अब इसके बाद मैं इसका पटका बनाने वाली हूँ, यानी कि लड्डू गोपाल जी के लिए। उसके लिए मैंने एक स्ट्रिप ली है जिसकी लंबाई मैंने 8 इंच रखी है और विड्थ मैंने 1.5 इंच रखी है। अब इसके बाद क्या करना है, इसको फोल्ड कर देना है और एक बार और फोल्ड कर लेना है, यानी कि 4 फोल्ड में कर लेना है। और फोल्ड करने के बाद इसको साइड में यानी कि ओपन भाग की तरफ आपको थोड़ा सा गोलाई देते हुए कटिंग करनी है। तो मैं आपको गोलाई करके दिखा देती हूँ। तो इस प्रकार आपको गोलाई करनी है। अब इसके चारों तरफ से मैं लेस अटैच करूँगी। तो आप इस पर गोटा भी लगा सकते हो। तो मैं लेस को यानी कि फोल्ड करते हुए इस पर अटैच करूँगी, यानी कपड़े को लेस के अंदर रखते हुए इस पर स्टिच करूँगी, जिससे ये दोनों तरफ से लेस अटैच हो जाएगी, यानी कि दोनों तरफ से ये दिखाई देगी। मैंने इसके चारों तरफ से लेस अटैच कर दी है और इसकी जो ड्रेस है उसके भी पीछे स्ट्रिप लगा दी, यानी कि 2 पतली पतली स्ट्रिप लगा दी है। और नीचे की तरफ मैंने 1 इंच ऊपर से स्टिच कर दिया है और आप पीछे से चिट बटन भी लगा सकते हो। तो इस प्रकार डोरी को बांधने से ये सेट हो जाएगा। अब इसके बाद मैं मुकुट बनाने वाली हूँ। तो मुकुट के लिए मैंने यहाँ पे लेस ली है और लेस की जो लंबाई है वो मैंने 4.5 इंच रखी है। तो आप कोई भी लेस ले सकते हो। तो मेरे पास ये लेस रखी थी। अब इसके बाद लेस को फोल्ड करते हुए आपको साइज़ के अकॉर्डिंग इसको फोल्ड कर लेना है। तो मैं यहाँ पे अंगूठे के साइज़ यानी कि उंगली के साइज़ का ही मैं मुकुट बनाने वाली हूँ, यानी कि उसके जो हेड राउंड है उसको आपको मेज़र लेना है,
उसके बाद ही आपको मुकुट बनाना है। तो इस प्रकार फोल्ड कर लेना है और अच्छी तरह से फोल्ड करने के बाद आपको साइज़ देख लेना है कि ये कहीं ज़्यादा ना हो, यानी कि लूज़ ना हो। और इसके बाद सुई धागे की मदद से आपको इसको अच्छी तरह से पक्का कर लेना है, यानी कि पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए इसको अच्छी तरह से पक्का कर लेना है। तो मैं इसको अच्छी तरह से पक्का कर दूंगी और आप मुकुट के काफ़ी डिज़ाइन बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पर सिंपल तरीका आपको मुकुट का बताया है। तो आप फैब्रिक ग्लू से भी इसको चिपका सकते हो। तो इस प्रकार मैंने ये मुकुट बना दिया है। अब इसकी मैं कलंगी बनाऊंगी। तो इसके लिए मैंने एक स्टिप ली है, इसकी विड्थ मैंने 1.5 इंच रखी है और इसकी लेंथ मैंने 9 इंच रखी है। अब इसके बाद इसकी एक किनारे को आपको स्टिच कर लेना है। तो मैं यहाँ पे स्टिच करूँगी। अब इसके बाद इसकी एक तरफ किनारे की तरफ यानी कि छोटी छोटी प्लीट्स लगानी है। तो मैं छोटी छोटी प्लीट्स लगाऊंगी, यानी कि जितनी मुझे कलंगी की फ्रिल चाहिए उतनी मैं प्लीट्स लगाऊंगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो जितनी आपको फ्रिल चाहिए। तो मैं ये देख लेती हूँ कि मुझे कितनी फ्रिल चाहिए। अभी मैं थोड़ी और प्लीट्स इसमें लगाऊंगी, यानी कि डालूंगी। तो मैंने यहाँ पे इतनी इसकी प्लीट्स रखी है और बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी मैं कटिंग कर दूंगी। यानी कि मेरे यहाँ पे टोटल लंबाई कपड़े की 9 इंच थी, तो मैंने ये 8 इंच के करीब ही रखी है। अब इसके बाद सुई धागे की मदद से इसको अच्छी तरह से पक्का कर लेना है, यानी कि इसकी प्लीट्स को पकड़ते हुए अच्छी तरह से पक्का कर लेना है। अब स्टिच करने के बाद मुकुट लेना है और मुकुट के पीछे की तरफ इसको सेट करते हुए इसको स्टिच करना है। तो मैं सुई धागे से इसको स्टिच करूँगी। तो आप चाहो तो ग्लू की सहायता से भी इसको चिपका सकते हो, लेकिन मैं सुई धागे से ही इसको अटैच करूँगी। इससे यह पक्का हो जाएगा और मजबूत भी हो जाएगा। अब इसके बाद जो इसका किनारा है, यानी कि जो किनारे की तरफ कपड़े को पकड़ते हुए नीचे की तरफ ले लेना है और ऊपर से स्टिच कर देना है। इससे इसकी गोलाई आ जाएगी। तो मैं इसके ऊपर से स्टिच कर दूँगी। और सेम प्रोसेस आपको दूसरी तरफ भी करना है। तो मैं इस पे भी स्टिच कर दूँगी। तो ऐसा करने से मुकुट में, यानी कि जो इसकी फ्रिल है इसमें गोलाई अच्छी तरह से आ जाएगी। तो मैंने मुकुट भी बना दिया। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।